हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप स्टडी हेल्प। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बिहार सिविल कोड प्यून के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जिनमें हम ग्रामर सेक्शन की वोकेबलरी को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये डायरेक्शंस में आपके लिए है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक आपको क्या करना है, सिनोनिम्स बताने हैं दिए हुए वर्ड्स की। तो फर्स्ट वर्ड हमारा है ऑब्सकेट। ऑब्सकेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग कंफ्यूजिंग और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। क्या होता है कि आप किसी चीज को क्या बना देंगे, कंफ्यूजिंग बनाएंगे या उसको डिफिकल्ट बना देंगे। इसका मतलब हुआ ऑब्सकेट। ठीक है, अब इसके हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है इल्यूमिनेट। इल्यूमिनेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, साफ सुथरा बना रहे हैं या क्लियर कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा बैफल। बैफल का मतलब होता है उलझा देना या आप हैरान कर देना। ठीक है, यानी उलझाना, यानी वही कंफ्यूजिंग करना, आप इसको ले सकते हैं। क्लैरिफाई का मतलब भी होता है साफ करना या स्पष्ट करना। एक्सप्लेन का मतलब समझाना। एक एक वर्ड्स को हम इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इससे हो सकता है आपको ये वर्ड भी पूछ लिया जाए कभी, या ये, इसलिए हम सबको एक तरह से देखते हुए चलेंगे। आंसर हमारा बेस से मैच कर रहा है, बैफल। ठीक है, वी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पर्सपिकेशियस। ठीक है, तो पर्सपिकेशियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि कोई क्या हो जिसके पास शार्प इंटेलिजेंस हो। ठीक है, यानी कि वो बुद्धि का क्या हो, बहुत तेज हो, बुद्धिमान हो, तीव्र बुद्धि वाला हो। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, नादान, अज्ञानी। डल का मतलब क्या होता है, मंदबुद्धि। नाइव का मतलब होता है भोला। और एस्ट्यूट का मतलब क्या होता है, चतुर, बुद्धिमान, जो दिमाग से बहुत तेज है। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सिकफेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु फ्लैटर्ड अदर्स फॉर पर्सनल बेनिफिट। यानी कि एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की क्या करता है, चापलूसी करता है या दूसरों की तारीफ करता है। किस लिए, ताकि वो उनसे कुछ अपना फायदा निकाल सके। ठीक है, तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे, सिकफेंट। अब इसके ऑप्शंस देखिए। क्रिटिक। क्रिटिक का मतलब होता है आलोचक, जो आपको समय समय पर आपकी बुराई करता रहे। फ्लैट स्लेंडरर। स्लेंडरर मतलब होता है बदनामी करने वाला, आपकी बुराई करने वाला। फ्लैटरर। फ्लैटरर का मतलब होता है खुशामद करने वाला। ठीक है। मास्टर का मतलब गुरु या मालिक। तो इससे हमारा कौन सा वर्ड मैच कर रहा है, फ्लैटर्ड, यानी खुशामद करने वाला, चमचा। इसको हम अदर वर्ड्स में ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा काम या चीज जो आपके पास बहुत ही थोड़े समय के लिए है, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। अगर यानी टाइम पीरियड पे अगर इसे ऐड करेंगे तो किस कितना है, बहुत ही कम समय के लिए या बहुत थोड़े टाइम के लिए, वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांसिएंट। ट्रांसिएंट का मतलब होता है अस्थाई। इटरनल का मतलब होता है शाश्वत। परपेचुअल का मतलब होता है लगातार या कंटिन्यू। और इमोर्टल का तो सबको पता ही होगा, अमर। यानी कि इससे क्या मैच कर रहा है, कोई चीज अस्थायी है यानी ज्यादा समय के लिए नहीं है, ट्रांसिएंट है तो वो इफेमरल है। ठीक है। नेक्स्ट, मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब क्या होता है, मिटिगेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं। यानी कि घटाना, हल्का करना। क्या करना है, या मेक समथिंग लेस सीवियर और
रिड्यूस इट्स इफेक्ट। ये मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड्स में आपको बता दिया है। अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। एग्रीवेट, एग्रीवेट का मतलब होता है बढ़ाना या बिगाड़ना। एलिविएट, एलिविएट का मतलब होता है राहत देना या कम करना। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब भी होता है बढ़ाना। एक्सर्बेट, इसका मतलब होता है और ज्यादा गंभीर करना या डीप बनाना। तो इससे हमारा क्या मीन्स सही निकल रहा है? एलिविएट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और आपके लिए ज्यादातर एग्जाम्स में काम आने वाले हैं और लेवल भी इनका काफी अच्छा है। ठीक है, तो आप इनको चाहें तो नोट भी कर लीजिएगा। तो देखिए डायरेक्शंस में देखते हैं। 6 से जो 10th नंबर का हमारा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है? एंटोनिम्स बताने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी ऐसी चीज जो हमें क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से समझ आने वाली। क्लियर और इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है भाई? ऑप्शंस इसके देखते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारा क्या है? क्लियर। क्लियर का मतलब क्या होता है? साफ सुथरा। ठीक है, सेकंड वर्ड हमारा क्या है? एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है अस्पष्ट या भ्रमित करने वाला, कंफ्यूजिंग करने वाला। ठीक है, ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? पारदर्शी। एविडेंट का मतलब क्या होता है? स्पष्ट दिखाई देने वाला। अब देखिए हमें क्या देखना है? इसका एंटोनिम लिखना है। ल्यूसिड का मतलब क्या हुआ था? कोई चीज जो आसानी से समझ में आए, यानी कि साफ सुथरी होगी, इजी होगी, है ना। तो क्लियर मतलब साफ सुथरा, यानी ये भी इसका सिनोनिम हो सकता है। ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, ये भी इसका सिनोनिम सिनोनिम नहीं है लेकिन ये इससे मिलते जुलते शब्द है। एविडेंट, ये भी स्पष्ट है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? एम्बिजियस। एम्बिजियस का मतलब होता है कोई चीज कंफ्यूजिंग करना या अस्पष्ट रूप से बताना। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ककोफनी। ककोफनी का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ साउंड्स। मतलब एक कोई हार्श साउंड है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा शोर शराबा या कर्कश, यानी ऐसी आवाज जो बहुत ज्यादा हार्श है, अनप्लीजेंट है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हार्मनी। हार्मनी का मतलब होता है बहुत अच्छी, मधुर, मीठी आवाज या मीठी साउंड। ठीक है, नॉइस का मतलब शोर, सबको पता है। डिस्कर्ड मतलब बेसुरा। क्लेटर मतलब खड़खड़ाना, घड़घड़ की जो आवाज होती है उसको क्या बोलते हैं? क्लेटर। तो ककोफनी मतलब क्या? शोर शराबा। तो इसका उल्टा क्या हो रहा है? एंटोनिम्स अगर क्या हो रहा है इसका? हार्मनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनएविटेबल। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके सामने है और आप उसे टाल ही ना सके, मतलब इम्पॉसिबल है वो अवॉइड करने में। ठीक है, जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते, जिसे आप टाल नहीं सकते, जो क्या है? अनिवार्य है। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप नहीं टाल सके, इसका मतलब भी अनिवार्य है। सर्टेन का मतलब निश्चित। अवॉइडेबल का मतलब जिसे टाला जा सके। अनएस्केबल, जिससे बचा ना जा सके। ठीक है, तो अब इसका एंटोनिम्स क्या बन रहा है हमारा? अवॉइडेबल, जिसे टाल सकते हैं आप, इग्नोर कर सकते हैं। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा
ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब होता है फॉन्ड ऑफ कंपनी, यानी फॉन्ड ऑफ कंपनी या सोशिएबल, मतलब आप क्या है, आपको लोगों के साथ रहने की नीड है, जरूरत है, लोगों का आप क्या चाहते हैं, साथ चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ग्रेगेरियस। अब इसके आंसर्स देखते हैं। सोशिएबल मतलब ये इसका सिनोनिम ही हो जाएगा। इंट्रोवर्टेड मतलब अंतर्मुखी। फ्रेंडली मतलब मित्रवत। अफेबल मतलब विनम्र और मिलनसार। अब इसके देखिए, आप देखेंगे तो इसके लगभग तीनों ही ऑप्शन क्या लग रहे हैं आपको, सिनोनिम्स लग रहे हैं, सिर्फ इसको छोड़कर, अंतर्मुखी को छोड़कर। यानी कि जो सोशिएबल होगा वो क्या होगा, दूसरों से फ्रेंडली बिहेवियर भी करेगा, फेबल भी होगा, लेकिन वो इंट्रोवर्ट बहुत ही कम मात्रा में, अगर होगा भी ना के बराबर होगा, तो ए बी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सगेशियस। सगेशियस का मतलब होता है वाइस एंड हैविंग अ गुड जजमेंट, जिसके पास क्या है, विवेकशील बुद्धि है, जो बहुत अच्छे डिसीजंस ले सकता है। ठीक है, तो इसकी क्या देखेंगे हम, ऑप्शन देखेंगे। वाइस मतलब बुद्धिमान, फूलिश मतलब मूर्ख, क्लेवर मतलब चालाक, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। दो, सगेशियस का उल्टा क्या हो रहा है, फूलिश। नेक्स्ट, नेक्स्ट डायरेक्शन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक आपके पास क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछा गया है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इससे आपको समझ में ऑलरेडी आ गया होगा, यानी कि क्या है, इसका मतलब है कि आप एक ऐसे काम पर टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है, यानी कि आप अपनी क्या कर रहे हैं, मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन इसके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है टू रिवाइव ओल्ड मेमोरीज, यानी पुरानी यादों को ताजा करना, जी नहीं। टू वेस्ट एनर्जी ऑन अन ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन, मे बी। सी ऑप्शन है टू बी एक्सट्रीमली क्रूअल, यानी कि बहुत ज्यादा आप क्रूर हो रहे हैं, जी नहीं। टू विन अ लॉस्ट बैटल, एक हारी हुई बाजी आप जीत रहे हैं, नहीं। इसका क्या है, टू वेस्ट एनर्जी, आप अपनी एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। नेक्स्ट, अ डैम्प स्क्विब, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है निराशाजनक परिणाम, यानी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट जिससे आप मतलब किसी चीज को आप हार गए हैं या लॉस हो गया है आपका, उसमें आपको क्या हो रहा है, जो रिजल्ट मिला है आपको, वो कैसा मिला है आपको, निराशाजनक। ठीक है, अब इसके ऑप्शंस देखिए। अ रेनी डे, इसका मतलब अ रेनी डे, बरसात का दिन, जी नहीं। बी ऑप्शन, अ डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट, मे बी। अ वीक पर्सन, एक कमजोर इंसान, नहीं। अ सडन लाउड नॉइस, बहुत तेज आवाज अचानक होने वाली, नहीं। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, देखिए एक कहावत है कि टू रीड बिटवीन अ लाइन्स, मतलब कुछ लोगों को बुक्स का या रीडिंग का इतना ज्यादा शौक होता है कि वो जो राइटर कहना चाहता है और जो राइटर ने लिखा है उसके बीच में जो गैप होता है वो उसको भी रीड करने लगता है एक समय के टाइम। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हिडन मीनिंग्स जो छुपा हुआ है उसको भी क्या करने लगता है इंसान, पढ़ने लगता है या समझने लगता है। तो इसके ऑप्शन देखिए। टू रीड स्लोली, इसका मतलब है आप बहुत धीमे पढ़े ना। टू मिसअंडरस्टैंड, जी नहीं। टू इग्नोर द ऑब्वियस, नहीं। टू अंडरस्टैंड द हिडन हिडन मीनिंग, मतलब आप क्या कर रहे हैं, हिडन मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है बाल बाल बचना या बहुत मुश्किल से सफल हो पाना, मतलब आपको सफलता मिली है लेकिन कैसे आप हारते हारते या बिल्कुल बाल बाल बच गए हैं लेकिन आप क्या हो गए हैं, सक्सीड हो गए हैं। ठीक है, अब इसके आंसर्स देखिए। वेरी इजीली, बहुत आसानी से आपने कुछ अचीव कर लिया, जी नहीं। बेयरली या नैरोली, बहुत मुश्किल से, हाँ हो सकता है। बाय यूजिंग फोर्स, बल के प्रयोग से, नहीं। कॉन्फिडेंसली, आत्मविश्वास, नहीं। इसका आंसर है बी, यानी आप बिल्कुल मुश्किल से आपने कुछ अचीव किया है। नेक्स्ट, अ वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब क्या है, मतलब आप एक यूजलेस और होपलेस सर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, एक यूजलेस और होपलेस सर्च कर रहे हैं।
ठीक है, आंसर्स इसके देखते हैं। फर्स्ट है हमारा अ फ्यूटिल सर्च, मतलब बेकार तलाश हो सकता है। अ हंटिंग एक्सपेडिशन, शिकार करना, शिकार के अभियान पे जाना, नहीं। ग्रेट विक्ट्री, एक बहुत बड़ी जीत। या डी अ सडन रियलाइजेशन, मतलब आपको एक अचानक से कुछ एहसास हुआ, नहीं। हमारा आंसर है अ फ्यूटिल सर्च, मतलब बेकार की तलाश। देखिए 16 से 20 तक आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको बताने हैं सेंटेंसेस के जो नीचे दिए हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका अ पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू अ बिल्डिंग, एक ऐसा इंसान जो किसी भी जगह पर या बिल्डिंग पर जानबूझकर आग लगा रहा है या आग लगाने वाला व्यक्ति है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एग्जॉस्टनिस्ट। एग्जॉस्टनिस्ट का मतलब होता है जबरन पैसे वसूलने वाला। ठीक है। असैसन, असैसन का मतलब होता है हत्यारा। मर्सनरी, यानी कि पैसे के लिए जो लड़ता है, उस सैनिक या पैसे के लिए लड़ता है। आर्सनिस्ट, आर्सनिस्ट का मतलब होता है आग लगाने वाला या जानबूझकर आग लगाने वाला। बी हमारा क्या है? करेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करे। अ पर्सन हु क्या करे? हेट्स करे या डिसलाइक करे पीपल्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? देखिए फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है इंसानों से या मानव जाति से प्रेम करने वाला। यहाँ क्या पूछ रहे हैं? हेटर, हेट करने वाला। मिसओगनिस्ट का मतलब होता है महिलाओं को हेट करने वाला। असेक्टिक का मतलब होता है तपस्वी। मिसंथ्रोप का मतलब होता है वही मैन ईटर। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 18 द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ बर्ड्स, शब्दों की क्या उत्पत्ति और उसके ओरिजिन और हिस्ट्री, इतिहास का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो फर्स्ट वर्ड है हमारा एंटोमोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? कीड़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है। सेकंड वर्ड है हमारा एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है ज्ञान का अध्ययन। इटिमोलॉजी, इसमें क्या करते हैं? शब्दों की उत्पत्ति का अध्ययन। और फोनोलॉजी, यानी ध्वनि, फोन से आप अगर याद करेंगे आवाज, साउंड, इसमें साउंड का अध्ययन करते हैं। आंसर है हमारा इटिमोलॉजी, इसमें क्या करेंगे? आप शब्दों का अध्ययन करेंगे। अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर और पेन, यानी कि अगर उसके पास दुख है और सुख है, दर्द भी है, तो भी वो क्या है? एक जैसा रहता है, समान रहता है, उसे कुछ दिखाता नहीं है। ठीक है। तो अगर उसके पास दुख है तो भी वो वैसा ही रहेगा, और सुखी है, खुश है, तो भी वो वैसा ही दिखेगा। तो ऐसे इंसान को क्या कहेंगे? तो साइनिक, इसका मतलब होता है निंदक। हेडोनिस्ट, इसका मतलब है सुख, यानी अच्छा ही अच्छा मिलेगा, सुख का भोग करने वाला, यानी उसे सुख के भोग में ही अच्छा लगता है, सुखी में ही अच्छा लगता है। एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन का मतलब होता है जिसे खाने का शौक हो, जिसे लालच हो, लालसा हो किसकी? भोजन की। स्टोइक का मतलब होता है जो बिल्कुल स्टेबल है, चाहे वो प्लेजर में हो, चाहे वो पेन में हो। तो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वन हु वॉक्स इन वन स्लीप्स, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता हो। तो ऑप्शन है हमारा सोमनैम्बुलिस्ट, इसका मतलब होता है नींद में चलने वाला। सोमनिलोकिस्ट, इसका मतलब होता है नींद में बोलने वाला। किसमें? नींद में। यहाँ नींद में क्या कर रहा है? चलना। यहाँ नींद में बोल रहे हैं। ईगोइस्टिक मतलब स्वार्थी, घमंडी।
फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट। ये क्या करते हैं, ये ऐसे लोग डाक टिकट जो होते हैं उनका क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा ए। नेक्स्ट 21 से 25 तक आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स बनने हैं किस पे, प्रीपोजिशंस में। इसमें मोस्टली हमने क्या किया है, फिक्स प्रीपोजिशन से क्वेश्चंस लिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा, क्रिमिनल वाज एब्सॉल्व्ड ऑल द चार्जेस लिव्ड अगेंस्ट हिम। मतलब एक क्रिमिनल को क्या किया है, उसको दोष मुक्त और बरी कर दिया है। तो इसमें कौन सा आएगा, एब्सॉल्व। एब्सॉल्व के साथ में क्या आता है, ऑफ। क्या आता है, ऑफ। तो इसमें क्या आएगा, ऑफ। तो सी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ही इज एंडोड एक्सलेंट लीडरशिप क्वालिटीज। उसने क्या किया है, उसके पास कोई ऐसा गुण है लीडरशिप का जिससे वो क्या है, भरा हुआ है, एंडोड है यानी कि संपन्न है। ठीक है, तो इसके साथ में क्या आएगा, विथ। एंडोड के साथ में क्या आता है, विथ। तो ए हमारा क्या है, करेक्ट आंसर। क्या आएगा इसमें, विथ। नेक्स्ट पे चलते हैं। द बॉस इज कंप्लीटली अवर्स दिस न्यू प्रपोजल। अवर्स का मतलब क्या होता है, अवर्स का मतलब होता है विरोधी होना या नापसंद करने वाला इंसान। अवर्स के साथ में या किसी चीज के विरोध की अगर बात करते हैं तो उसके साथ में कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू। तो इसमें क्या आएगा, टू। नेक्स्ट, सी हैज अ डीप पेंचेंट डेस क्लासिकल म्यूजिक। पेंसेंट का मतलब होता है रुचि होना या विशेष लगाव होना किसी चीज से। तो उसके साथ में क्या आएगा, किसी चीज के प्रति अगर हम गहरी रुचि या लगाव रखेंगे तो उसके लिए क्या आएगा, फॉर आएगा। फिक्स्ड प्रीपोजिशन फॉर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या जैसे सोच लीजिए कि हैज अ पेशेंट फॉर रीडिंग, यानी उसे किताब पढ़ने का बहुत शौक है। क्या आएगा, फॉर। 25 पे देखिए, डिस्पाइट हिज रिपीटेड फेलर्स ही डिसाइडेड टू परसीवियर डेस हिज एफर्ट्स। परसीवियर का मतलब क्या होता है, लगातार आप किसी काम में लगे रहेंगे। ठीक है, हार नहीं मानेंगे। तो परसीवियर के साथ में क्या आता है, लगातार आप काम करते हैं या कंटिन्यू कोई काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके साथ में आता है इन। ठीक है, इसमें क्या आएगा, इन, परसीवियर, इन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन दी सेंटेंस व्हिच कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब आपको कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसमें जो ग्रामेटिकल एरर है वो आपको क्या करना है, ढूंढना है, सर्च करना है। ठीक है, तो 26 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो स्कार्सली हैड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड लीविंग। सी है नो एरर और डी नो एरर। अब आपको इसमें बताना है एरर क्या है। देखिए, एक रूल है इसका कि स्कैर्सली के साथ में हमेशा व्हेन आता है। क्या आता है, व्हेन। ये किसके साथ नहीं आएगा, देन के साथ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो स्कार्सली के साथ में क्या लिखा है, आई हैड रीच्ड द स्टेशन देन द ट्रेन स्टार्टेड लीविंग। तो देन बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके साथ में क्या आएगा, व्हेन आएगा। तो आंसर हमारा, ऑप्शन हमारा क्या है, देन द ट्रेन। ये क्या है, एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, neither the manager nor the employees was aware of the new policy। ना ही कौन, मैनेजर और ना एम्प्लॉय, कोई भी नई पॉलिसी के बारे में अवेयर नहीं था। देखिए, नाइदर नॉर में वर्ब के सबसे पास वाले सब्जेक्ट के, जैसे नाइदर नॉर, नॉर आपने लगाया तो वर्ब क्या होगी, सबसे पास वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आएगी। ठीक है, जैसे वॉज अवेयर लिखा हुआ है तो क्या है, एम्प्लॉइज, ये क्या हो रहा है, प्लूरल हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज अवेयर। तो इसके पास वाला जो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ये। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, वर अवेयर। तो ये हम एरर क्या हुआ, सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। इट इज हाई टाइम दैट वी लीव दिस प्लेस। यानी ये बिल्कुल हाई टाइम आ गया है कि हमें इस प्लेस को छोड़ना है या छोड़ते हैं। तो इसमें क्या एरर है, देखिए, इट इज हाई टाइम के बाद में क्या आता है, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। प्रेजेंट टेंस का यूज आपको कहाँ दिख रहा है, देखिए यहाँ, लीव। ठीक है, तो यहाँ लीव नहीं आना चाहिए था, यहाँ क्या आना चाहिए था, लेफ्ट। क्या आना चाहिए था, पास्ट टेंस। तो हमारा एरर हमें कहाँ मिला है जाके, दैट वी
बी में हमारे में एरर है। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल नॉट क्लियर द एग्जामिनेशन। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। इसमें क्या रूल है कि अनलेस अपने आप में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसमें डू नॉट तो नहीं लगाया जा सकता है ना। अब दो बार नोट का यूज कैसे करेंगे, यहाँ आपने क्या किया, डू नॉट लगाया, अनलेस में नॉट ऑलरेडी इंक्लूड है, तो आपकी मिस्टेक कहाँ पर हुई, अनलेस यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यू वर्क हार्ड, और आपने क्या लिखा, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड। लास्ट क्वेश्चन हमारा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर द एग्जाम आर इंक्रीजिंग एवरी ईयर। यानी जो स्टूडेंट्स का नंबर है जो एग्जाम दे रहे हैं वो हर साल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो द नंबर ऑफ के साथ में हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगती है। किसकी बात कर रहे हैं हम, द नंबर ऑफ, इसके साथ में हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमारा एरर कहाँ पे आया, बी वाले पार्ट में, सॉरी सी वाले पार्ट में हमारा एरर है। यानी आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ क्या होना चाहिए था, इज होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे होते हैं खत्म, और आई होप आपको क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को लेकर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।